नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम अपने मकान या अपना जो घर होता है उसको वास्तु अनुसार बनाते हैं। तो उसके अंदर एक हमारे घर के अंदर शौचालय का हम निर्माण करते हैं। हम उसके अंदर टॉयलेट का निर्माण करते हैं। और प्राचीन काल में दोस्तों शौचालय के लिए हमें अपने घर से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन आजकल इस युग के अंदर हम शौचालय अपने घर के अंदर ही निर्मित करने लगे हैं। और वो भी दोस्तों ऐसा शौचालय बना रहे हैं जो हमारे घर के लिए सूटेबल हो, हमारे घर के लिए अच्छा हो, सुंदर हो। ऐसे शौचालय की हम संरचना कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं हम वास्तु के नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वास्तु नियमों को हम भूल रहे हैं। इसलिए जो हमारे घर के अंदर शौचालय होता है वो हमें बहुत परेशान करता है। दोस्तों, हमारे घर के अंदर शौचालय यदि गलत डायरेक्शन में बना हुआ है या गलत शौचालय की हमने व्यवस्था की है तो हमारे घर के अंदर जो सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, शौचालय की जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं हमारे घर को दिक्कत में डालती हैं, हमारे घर को अस्वस्थ करती हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि हमारे शौचालय कौन से डायरेक्शन में रखना हमें चाहिए, हमारे घर के कौन से डायरेक्शन में शौचालय का निर्माण हमें करना चाहिए, शौचालय की व्यवस्था हमें कैसी करनी चाहिए और शौचालय की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग अनजान होते हैं, कुछ को वास्तु की जानकारियाँ नहीं होती हैं और कुछ लोग जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपने घर का कुछ जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वो आपको वास्तु अनुसार ही निर्मित करनी चाहिए। दोस्तों, जब ईश्वर ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा दृष्टि की है, ईश्वर ने हमारे जो शरीर के विभिन्न अंग है उनको यथा अवस्था में ही रखा है। हाथ को हाथ की जगह, पाँव को पाँव की जगह और हमारा जो सिर है उसको सिर की जगह रखा है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा है किसी व्यक्ति के हाथ की जगह पाँव नहीं होगा, पाँव की जगह हाथ नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर ने हर इंसान को पूर्ण रूपरेखा के आधार पर ही ईश्वर ने मानव को बनाया है। तो वेदों के अनुसार और विश्वकर्मा जी के अनुसार वास्तु की जो रचना की है उस रचना के अनुसार ही हमें अपने घर के अंदर टॉयलेट का निर्माण करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा जो टॉयलेट है वो हमारे घर के नॉर्थ वेस्ट का जो बीच का डायरेक्शन है उसके अंदर रखना चाहिए। हमारे टॉयलेट के अंदर आजकल हम इस युग के अंदर टॉयलेट के अंदर एडजस्ट फैन भी लगाते हैं, टॉयलेट में विंडो आदि भी रखते हैं। तो दोस्तों, हमारे घर के जो टॉयलेट हैं, जो शौचालय हैं, उसके आप उत्तर या पूरब की जो दीवार होती है उस पर आपको विंडो रखना चाहिए, उसके ऊपर आपको एडजस्ट फैन लगाकर रखना चाहिए, ताकि जो जो शौचालय के अंदर जो हवा है उसका वितरण हो सके। दोस्तों, साथ ही हम जो टॉयलेट के अंदर जो एडजस्ट फैन लगाते हैं या जो विंडो रखते हैं तो वो हमारा जो टॉयलेट का फर्श है उस फर्श से हमें 7-8 फीट छोड़ करके विंडो रखना चाहिए, जो एडजस्ट फैन है वो रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हम माने तो हमारे जो टॉयलेट है उसकी चौड़ाई कम से कम 3 फीट होनी चाहिए। और दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है वो 12 वर्ग फीट का क्षेत्रफल होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, टॉयलेट की जो चौड़ाई है वो हम 3 से 4 फीट रख सकते हैं, लेकिन आजकल हम अपने बेडरूम के अंदर अटैच बाथरूम का भी निर्माण कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम यदि टॉयलेट और स्नानघर दोनों साथ साथ निर्मित कर रहे हैं अपने बेडरूम के अंदर, तो कभी भी आपको अपने टॉयलेट से स्नानघर है वो नेत्रते या दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं निर्माण करना है। आपके बेडरूम के अंदर यदि आप बाथरूम और शौचालय बना रहे हो तो आपके बेडरूम के अंदर जो शौचालय उस शौचालय से ईशान, उत्तर या पूरब में ही आपके
स्नान करने का, आपके नहाने का स्थान होना चाहिए, आपका वहाँ बाथरूम होना चाहिए। यदि आपने इसके विपरीत दिशा में बनाया है तो इससे आपको धन संबंधित दिक्कत होगी, साथ ही इनसे आपके स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, वास्तु नियमों का फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम मकान बनाकर परिपूर्ण कर देते हैं और हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारा मकान वास्तु अनुसार है या नहीं है, जब हमें मालूम चलता है कि हमारा मकान वास्तु अनुसार नहीं है, तब हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, क्योंकि आजकल इस महंगाई के ज़माने में बहुत सारे धन संचय होता है, बहुत पैसा खर्च होता है, तब जाकर के मकान का निर्माण हम कर पाते हैं। और यदि जिस मकान का निर्माण करते हैं उसमें यदि हम अच्छी तरीके से जीवन यापन नहीं करें तो फिर हमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो आज की मेरी ये जानकारी आपको कैसे लग रही है? यदि आपको ये अच्छी लग रही है, आपको कुछ वास्तु जानकारी इस चैनल से प्राप्त हो रही है, तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। ये कमल किशोर बोधक चैनल आप